आप सबका स्वागत है बैंक के साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स 3 और 4 जुलाई का। और हम जो भी पढ़ेंगे वो माइंड मैपिंग से पढ़ेंगे। अब माइंड मैपिंग से क्या मतलब है, आप इस स्लाइड से समझ सकते हो। ये देने का मेरा ओनली मोटिव यही है कि आपको जो है पढ़ने के साथ जो रीजन है उसमें भी हेल्प करे पीडीएफ्स। उसके लिए मैंने कंटेंट कुछ ऐसा बनाना चालू किया। तो इस पर आपको मिलेगा कि जतिन राम मांझी जी जो कि यूनियन मिनिस्टर है एमएसएमई के, ये एक इवेंट में गए। वो इवेंट का नाम था वर्ल्ड एमएसएमई डे, जो बनाया जाता है 27 जून 2024 को। तो इस इवेंट में जो ये यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने दो चीज़ें लॉन्च की है। एक लॉन्च की है, एक इनिशिएटिव ली है, ठीक है। तो एक चीज़ जो है इन्होंने लॉन्च की, उसका नाम है एमएसएमई ट्रेड एंड एबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव, जिसको एमएसएमई टीम इनिशिएटिव भी बोला जा रहा है। ये जो है आता है अंडर दी वर्ल्ड बैंक रैम्प प्रोग्राम। और रैम्प प्रोग्राम के बारे में अगर आपको नहीं पता, थोड़ा बताता हूँ मैं। रैम्प प्रोग्राम में क्या था, वर्ल्ड बैंक जो भी एमएसएमई जो एंटरप्राइज है उनको जो है एज अ फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया था। तो ये जो इनिशिएटिव है एमएसएमई टीम इनिशिएटिव, ये भी अंडर दी आता है वर्ल्ड बैंक के रैम्प प्रोग्राम। और इसको जो इम्प्लीमेंट करेगा बाय नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, इसको इम्प्लीमेंट करने वाला है। अब इसका पर्पस क्या होने वाला है, ये इनिशिएटिव का पर्पस क्या होने वाला है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो ये इनिशिएटिव का पर्पस ये होगी, ये बूस्ट करेगा ई कॉमर्स को, और ये हेल्प करेगा जो एमएसई है, एमएसएमई वाले नहीं, ठीक है। एमएसई मतलब क्या हुआ, हमारा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को हेल्प करने का काम करेगा, जो भी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ई कॉमर्स के थ्रू। और इसके लिए जो फाइनेंशियल आउटले रखी है गवर्नमेंट ने, वो रखी है कुछ 277 करोड़ रुपीज़, और ये 3 साल के लिए रखी गई है। तो अब थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ओएनडीसी क्या है, ओएनडीसी प्लेटफॉर्म क्या है। तो ओएनडीसी में क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई एक पर्सन है, कोई एक सेलर है, वो अगर उसको अमेजोन में सेल करना हो तो उसको एक अलग से लिस्ट करना पड़ेगा अमेजोन में उसका सामान। उसको अगर फ्लिपकार्ट में सेल करना हो तो उसको अलग से लिस्ट करना पड़ेगा। उसको अगर मीशो में सेल करना हो तब भी उसको अलग से जो भी उसका सामान है उसको लिस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ओएनडीसी में ऐसा कुछ नहीं होता। जो सेलर है वो एक ही जगह पे लिस्ट करेगा सामान, और जो भी बायर्स है वो अमेजोन से हो, फ्लिपकार्ट से हो या मीशो से हो, वो सेलर का सामान खरीद सकते हैं। मतलब एक जगह लिस्ट होगा, और वो वेरियस जो बायर्स हैं, जो दूसरे से प्लेटफॉर्म से आते हैं, वो जो है वो सेलर का जो है सामान खरीद सकता है, और वो खरीद पाएगा बाय यूजिंग दिस ओएनडीसी प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये ओएनडीसी प्लेटफॉर्म बनाने का ओनली मोटिव ये था गवर्नमेंट। इसके बाद इसी इवेंट में एक चीज़ इंट्रोड्यूस भी किया गया है जिसका नाम है हर्ष बनी कैंपेन। और इसका जो पर्पस है कि जो भी टायर 2 और टायर 3 के जो वुमेन एंड माइक्रो एंटरप्राइज है उनको जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करने का, ये दो चीज़ें जो है लॉन्च और इंट्रोड्यूस किया गया है बाय जतिन राम जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, आरबीआई ने जो वेव्स एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट है स्टेट बैंक का, उसको बढ़ा दिया है बाय 28%। और ये जो पहले रखा था इन्होंने कुछ 40,000 करोड़ रुपीज़ लगा था 2022 में, उसको फिक्स किया था, उसको बढ़ा के कुछ 60,000 करोड़ रुपये तक कर दिया अभी के लिए। तो अब पहले ये पढ़ लेते हैं क्या है ये वेव्स एंड मीन्स एडवांसेस। इसका काम रहता है कि फाइनेंशियल एकोमोडेशन देना स्टेट गवर्नमेंट को और यूटी को। और ये एक तरह का, मान लीजिए एक तरह का लोन है, ठीक है। ये लोन देने का काम है, और ये जो है टेम्पररी एडवांसेस देता है गवर्नमेंट नहीं, आरबीआई जो है टेम्पररी एडवांसमेंट देता है अगर कोई भी गवर्नमेंट का मिसमैच हो जाता है उनके जो पेमेंट और रिसिप्ट है उसमें, तो उसमें एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, और वो एक तरह का लोन की तरह दिया जाता है। तो ये WMA में दो टाइप्स के आते हैं। वो एक आता है नॉर्मल WA, जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है, वो एडवांसेस दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, उसका जो भी मिसमैच हो रहा है उसको रिसिप्ट उसको क्लियर करने के लिए। दूसरा जो दिया जाता है एक स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के तौर पर दिया जाता है, जिसमें पैसा कुछ ज़्यादा मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन उसके बदले में स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देनी पड़ती है आरबीआई को। तो ये दो टाइप्स थे WMA के। इसके अंतर्गत ये भी एक चीज़ बोली गई थी कि आरबीआई जो भी लैंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो भी स्टेट गवर्नमेंट को लैंड करेगा, वो उनको जो है वो लोन विद इन 90 डेज ही देना पड़ेगा, ऐसा कुछ आरबीआई के अंदर कहना है। ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बैंक एग्जाम के लिए। अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस जो अब इंटरेस्ट तो लेगा ना आरबीआई ने, अब कुछ ना कुछ लोन दे रहा है तो उसके बाद इंटरेस्ट लेगा ना, तो इंटरेस्ट किस बेस पे लेगा, वो जो लेगा वो भी जो भी एग्जिस्टिंग रेपो रेट है उसके बेस पे लेगा। नेक्स्ट चलते हैं, आरबीआई ने लॉन्च किया एक फिन इंक्वायरी। जैसे नाम से पता लग रहा है कि फाइनेंशियल कुछ इंक्वायरी करने की बात चल रही है। तो ये फिन इंक्वायरी जो है लॉन्च किया गया है जो भी फिनटेक कंपनी है उनके लिए, ये एक तरह का 2 घंटे का कुछ एक्सक्लूसिव विंडो रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी फिनटेक है उनको फिनटेक रिलेटेड क्यूरी जो है सॉल्व करने की हेल्प करेंगे, और वो डायरेक्टली कर सकते हैं जो भी आरबीआई के ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, ठीक है, उनके साथ। तो ये कैसे करेंगे, वो करेंगे बाय विजिटिंग द फिनटेक डिपार्टमेंट जो आरबीआई का है मुंबई महाराष्ट्र में। यहाँ पे विजिट करके जो है जो भी इनका जो फिनटेक रिलेटेड क्यूरी है वो सॉल्व कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये हर दिन अवेलेबल रहेगा, ये जो है लास्ट वर्किंग डे ऑफ वेडनेसडे में अवेलेबल रहेगा, और ये सिर्फ 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहेगा। वो रहेगा 3 से 5 बजे तक। तो इसी वजह से ये जो एक्सक्लूसिव 2 आवर विंडो बोला जा रहा है वो है 3 से 5 बजे तक, और ये है
लास्ट वर्किंग वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ में रहेगा, ये हर दिन नहीं रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव, और इसको जो लॉन्च किया गया है अंडर दी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंदर। और ये क्या करेगा कि ये हेल्प करेगा सिटी को क्लीन और हेल्दी रखने के लिए। अब इसके लिए इन्होंने एम किया है कि जो भी लोकल अर्बन बॉडीज़ होती है उनको हेल्प करेगी कैसे वो प्रिपेयर हो सकते हैं अगर कभी हैवी रेनफॉल हो गया। तो अब हैवी रेनफॉल में पता ही होगा सिटी में जो है ना लीक जो वाटर लॉगिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है, पूरा पानी भर जाता है। तो जिस वजह से उनको हेल्प करेगी कि कैसे वो प्रिपेयर हो सकते हैं अगर कोई ऐसा हैवी रेन सिचुएशन आया है। और ये जो है लॉन्च किया जाएगा, मतलब ये इवेंट को पूरा जो फोकस है जो अर्बन लोकल बॉडीज़ में होने वाला है वो होने वाला है इन दी मंथ ऑफ जून टू अगस्त, क्योंकि मोस्टली जो बारिश आती है वो जून से अगस्त के बीच में आती है। और इसको जो है लॉन्च किया जाएगा अभी रिसेंटली स्टॉप डायरिया कैंपेन में लॉन्च किया जाएगा उसी के लाइन में रखते हुए, जो कि प्रिवेंट करेगा जो वाटर डिजीज़ या तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होते हैं इनसे। तो इसी लाइन में जो है इसको लॉन्च किया गया है, वही भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने लॉन्च किया है, नोटिफाई किया है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ये जो है एम करेगा अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जामिनेशन और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हेल्ड अक्रॉस इंडिया, जैसे कि एग्जाम्स हो गए यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी जो रेलवे का एग्जाम लेता है, या एनटी का पता लगा होगा, अभी लीकेज के बारे में आपने सुना होगा, पेपर लीक होने की बात चल रही थी। तो इसमें जो है चीटिंग करने वाले जो बच्चे होते हैं उनको क्या क्या पनिशमेंट मिलने वाली है, वैसा कुछ एक स्पेशल एक्ट जो है अब लॉन्च हो चुका है। पहले भी था लेकिन अब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है। इसमें ये बोला गया कि अब जो है जो भी चीटिंग करेगा उसको इम्प्रिजमेंट होगी 3 साल के लिए मिनिमम, और ये जो है 5 साल तक जा सकता है। और इसके साथ ही जो भी स्टूडेंट है उनके ऊपर फाइन भी लग सकता है 10 लाख का। इसके साथ बहुत सारे रूल्स इसके अंदर आए हैं इस एक्ट के अंदर, लेकिन आप इतना ज़्यादा याद भी नहीं रख पाओगे और एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं, तो उसको पढ़ के कुछ फ़ायदा भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अब टेबल ऑफ फॉर्म में कंटेंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमें मोस्टली जो डिटेल में पढ़ना रहता है मैं आपको माइंड मैपिंग फॉर्म से बताता हूँ, और जो हमें डिटेल में नहीं बट ये फास्ट मूव में 1 लाइन में हम कवर कर सकते हैं वो मैं आपको टेबल फॉर्म में बताता हूँ। तो इसमें आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है एचसीबीसी बैंक के ऊपर, और वो लगाई है कुछ 29 लाख, और ये लगाई कि इन्होंने जो है कार्ड रूल वायलेशंस किए हैं। अब कार्ड रूल वायलेशंस जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये समझ आ रहा है, तो यही जो है कार्ड रूल वायलेशन जो है इन्होंने की है एचसीबीसी, तो इनके ऊपर इसलिए पेनल्टी लगाई है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 860 करोड़ रुपए का जो है फाइनेंसिंग करने की बात की है वेस्ट बंगाल को, और ये वेस्ट बंगाल को फाइनेंस कर क्या करेंगे, जो भी वेस्ट बंगाल का अर्बन स्वच्छता इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आता है स्वच्छ भारत मिशन 2.0, उसको जो है बूस्ट करने का काम करेंगे। तो आपको याद रखना किसने किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके बाद एक लोन दिया गया है बाय वर्ल्ड बैंक, और ये वर्ल्ड बैंक ने जो लोन दिया है वो 1.5 बिलियन दिया है, और ये दिया है फॉर सेकेंड लो कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेबल डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन 2024 के लिए। ठीक है, इससे पहले पहला हुआ था, तो वो पहला वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें इतना नहीं जानना, पहला हमें ये देखना है कि दूसरा वाला जो है इसके लिए पैसा दिया है वर्ल्ड बैंक ने। और ये मोस्टली कोर्सेज आजकल बनने कम हो गए हैं कि लोन से कोर्सेज आते हैं, लेकिन तब भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा इंडिया को कि वो जो है डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन एनर्जी, जो लो कार्बन एनर्जी वाले फील्ड है हम उधर बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा हम रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़े। तो इसी के लिए इसको जो इंडिया को जो है फंडिंग की गई है। नेक्स्ट चलते हैं पोर्टल यार इस बार बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि 2 दिन का करंट अफेयर्स हम एक साथ पढ़ रहे हैं, इसके साथ पोर्टल आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये एक तरह का वेब पोर्टल लॉन्च किया फॉर फास्टर बैंक सेटलमेंट अंडर दी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की गई। अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है मोदी जी ने 2020 में लॉन्च किया था, और ये जो है लॉन्च किया गया था फॉर डेवलप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये जो है रिड्यूस करेगा लॉसेस और प्रोवाइड करेगा कि बेटर वैल्यू मिले फार्मर्स को। और इसको जो इस बार इस पोर्टल पर जो है लॉन्च किया गया है बाई शिवराज सिंह चौहान, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर्स है। तो इसको जो डेवलप किया गया, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो किया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और इन्होंने पार्टनर किया नाबार्ड के साथ। ये क्या करेगा, एक तरह का टाइमली सेटलमेंट क्लेम है विद इन अ डे, और ये जो है ट्रांसपेरेंसी रखेगा जिसके से जो करप्शन मेथड है वो ज़्यादा से ज़्यादा खत्म हो सके, जो फार्मर्स से करप्शन होते हैं वो खत्म करने के लिए इसको लगाया गया। और ये जो पोर्टल है ये यूज़ कर पाएंगे बाय बैंक, सेंट्रल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स और जो नाबार्ड है, ये सब ठीक है, ये सारे के सारे यूज़ कर पाएंगे। ये जो हेल्प करेगा फार्मर्स और एग्रीकल्चर एंटरप्राइज को। वो कैसे, देखिए अब कोई तो कोई जो है एग्रीकल्चर के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनती रहती है, तो उसके लिए जो है कैसे फाइनेंशियली सपोर्ट या फाइनेंशियली हेल्प किया जाए फार्मर्स और एग्रीकल्चर एंटरप्राइज, उसके लिए जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसी के साथ यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह ने जो है एक कृषि
कथा एक तरह का ब्लॉग साइट जो है ये भी लॉन्च किया है। और ये किसी कथा का काम क्या रहेगा, जैसे नाम से लग रहा है कथा मतलब कि स्टोरी, और किसी मतलब किसान की स्टोरी के बारे में बात चल रही है। तो ये जो है ब्लॉग साइट ये हेल्प करेगा सक्सेस स्टोरी ऑफ जो भी किसान से हमारे इंडिया में उनके बारे में बताने के लिए। इसके बाद जियो पोर्टल भुवन पंचायत वर्जन 4.0 जो है इस बार ये पोर्टल जो है लॉन्च किया है। और ये भुवन जो है भुवन धाम नहीं है, ये भुवन पंचायत है। ये लॉन्च किया गया है बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और ये जो है डेवलप किया गया है बाई इसरो, और ये हेल्प करेगा जो भी रूरल लैंड रिकॉर्ड है उसको डिजिटाइज करने के लिए। इसके बाद ये एक और चीज़ लॉन्च की गई है इसी इवेंट में, वो है नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट, और ये वर्जन 5.2 है। और इसको भी जो है डेवलप किया इसरो ने ही, और ये जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लॉन्च किया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे रोका जाए उसके लिए कुछ डेटाबेस बनाने के लिए बनाया है। और ये जो जियो पोर्टल है, जियो पोर्टल का मतलब क्या हुआ कि ये जो है जोग्राफिकली जो है डेटाबेस बनाने का काम करेगा, कहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ है, कहाँ पे रिडक्शन कर सकते हैं डेटा मैनेजमेंट में, कहाँ सपोर्ट देनी चाहिए, कहाँ सपोर्ट नहीं देनी चाहिए इंडिया और इंडिया के बाहर नेबरिस कंट्रीज को भी। इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसका चलते कुछ अवार्ड तो इसमें मिलेगा कि 2024 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी अवार्ड जो है इस बार दिया गया है संजना ठक्कर को। और ये अवार्ड दिया जाता है अनपब्लिश शॉर्ट स्टोरीज को दिया जाता है, और ये जो है दिया जाता है बाय कॉमनवेल्थ फाउंडेशन के द्वारा। और इस बार जैसे मैंने आपको बताया कि संजना ठक्कर को ये जो है अवार्ड मिला है, और इनकी जो बुक है ऐश्वर्या राय, इस बुक की वजह से इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड 2023-24 का, ये जो है पिछली बार भी बैंक ऑफ इंडिया को ही मिला था, और उससे पिछली बार भी बैंक ऑफ इंडिया को ही मिला था। सॉरी, उससे पिछली बार नहीं, इससे पिछले बार जो है सेकंड टाइम जो है बैंक ऑफ इंडिया को ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड देने का काम करता है बाय पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम रहता है। अब कुछ कोलैबोरेशन पढ़ लेते हैं। कोलैबोरेशन में आ रहा है कि मुंबई मेट्रो रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोलैबोरेट किया है एक जर्मन की कंपनी है जिसका नाम है KfW, और ये जो है जर्मन की कंपनी ये हेल्प करेगी कुछ 850 करोड़ रुपए दे के मुंबई को, और जो भी मुंबई का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम करेगी। नेक्स्ट अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने पार्टनर किया है एक फ्रांस की MNC है, और ये जो है थेल्स ग्रुप की MNC है, और ये पार्टनर कर रहे हैं कि कुछ रॉकेट जो है मैन्युफैक्चर करने का काम करेंगे हमारे इंडिया में। ऐसा कुछ डील साइन किया है में। नेक्स्ट कुछ अपॉइंटमेंट पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल जो कि कोस्टा है, तो इनको जो है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल का बना दिया गया है, और ये जो है रिप्लेस करेंगे, ये आप देख सकते हो, चार्ल्स माइकल, और ये बेल्जियम से बिलोंग करते थे। ये अभी नहीं, जो रिप्लेसमेंट होगी अभी नहीं होगी, वो रिप्लेसमेंट होगी दिसंबर 2024 में, लेकिन इसकी जो डिटेल्स है अभी जो न्यूज़पेपर में आनी चालू होगी, तो इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट एक IAS ऑफिसर है रवि अग्रवाल, इनको जो है एज अ चेयरमैन बना दिया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, और ये जो रिप्लेस करेंगे नितिन गुप्ता को। अभी जितने भी आपको ये 3 न्यूज़ दिख रहे हैं ये पूरे के पूरे आर्मी के हैं, तो इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो इसमें आपको पहले मिलेगा कि लेफ्टिनेंट जनरल सेन गुप्ता जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ सेंट्रल कमांड के, और ये जो है रिप्लेस करेंगे RS राधा सुब्रमण्यम को। RS राधा सुब्रमण्यम जी जो है अब इधर आ गए हैं, देखिए यहाँ से आप इधर आ गए, तो RS राजा सुब्रमण्यम नहीं है, RS राजा सुब्रमण्यम को जो है एज अ अपॉइंट किया गया है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी के, और ये जो है रिप्लेस करेंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। अभी उपेंद्र द्विवेदी आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से लिंक करो यहाँ पे। अब उपेंद्र द्विवेदी यहाँ से तो निकल गए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेकिन अब ये बन चुके हैं 30 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी के, और ये जो है रिप्लेस करेंगे मनोज पांडे जी को। अब मनोज पांडे जी कहीं नहीं जा रहे, इनका पूरा रिटायरमेंट खत्म हो गया, ठीक है, अब चीफ बन चुके हैं, अब इनका रिटायरमेंट का एज आ चुका है, तो इनको जो है रिटायर हो चुके हैं, ये कहीं कुछ नहीं, इनको कुछ पोस्ट नहीं मिल रहा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ बुक। ये मनोज वाजपेयी के ऊपर एक बायोग्राफी है, ये लिखी गई है पीयूष पांडे ने, तो आपको ये ऑथर का नाम इंपॉर्टेंट है, पीयूष पांडे ने लिखी गई है, और ये मनोज वाजपेयी जी की जो बायोग्राफी है ये इसके बारे में लिखा। तो ये जो है पहले भी लॉन्च किया गया था हिंदी में, इसका नाम था मनोज वाजपेयी कुछ पढ़ने की जीत। इसको जो ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में वो क्या था, रक्षित वस्त ने, तो आपको भी ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट कुछ रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। ये आ रहा है इंडिया 100 2024 का मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिया ब्रांड एनुअली रिपोर्ट आता है, तो इसको जो लॉन्च किया जाता है बाय ब्रांड फाइनेंस। तो इस बार जो टॉप में है ये वो टाटा ही है, उसका इन्फोसिस, उसके बाद HDFC इन टर्म्स ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की बात करें तो आपको पहले मिलेगा ताज, फिर अमूल, फिर LIC।
इसके बाद आपको एक और चीज़ देखनी है कि स्टॉक इस ब्रांड में SBI की जो रैंक आई है वो 5th नंबर पे आई है। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ वन लाइनर पढ़ते हैं। तो वन लाइनर में आ रहा है कि HDFC लाइफ ने लॉन्च किया एक ब्रिज द गैप, और ये कैंपेन जो है हेल्प करेगा जो भी लाइफ इंश्योरेंस अवेयरनेस है वो एनहेंस करने का काम करेगा। अब बहुत लोग को पता नहीं होता है कि लाइफ इंश्योरेंस का फ़ायदा क्या है और लाइफ इंश्योरेंस कैसी लेनी चाहिए, तो वो सब जो भी गैप है उसको फिल करने का काम करेगा HDFC लाइफ। नेक्स्ट वन लाइनर चलते हैं। ये आ रहा है पुरगी की तरफ से। पुरगी जो है 100 जो है फुल टाइम मेंबर बन चुका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है 2015 में लॉन्च किया था बाय इंडिया और फ्रांस ने मिलकर, और इसमें जो टोटल इससे जो साइन किया था कि इसको माना था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को माना था टोटल 119 कंट्री ने, लेकिन मेंबर्स नहीं बने थे, मेंबर धीरे धीरे बनना चालू हुए। इसमें जो पिछली बारी 99 मेंबर बना था वो स्पेन बना था, आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। ये एक एलिफेंट के बारे में आ रहा है जिसको रेड लिस्ट UNCN रेड लिस्ट थ्रेटेड स्पीसीज के अंदर रखा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है पहली बार कोई ऐसा सब स्मॉलेस्ट एशियन एलिफेंट सब स्पीसीज को जो है इस लिस्ट के अंदर कर रखा गया है। इसके बाद बंधन बैंक ने एक नया सर्विस देने की बात की है जिसमें ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया। तो ये हो गया हमारा जो भी डेली करंट अफेयर्स है 3 से 4 जुलाई का। मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझा वो समझ आया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपका मेरा और भी कोई वीडियो देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। इसके बाद मैं यही मिलूंगा। अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।